हे गाइस, दिस इज समर्थ और आप देख रहे हैं सैम जोल चैनल। आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी अटपटी से टॉपिक पर, जो कि टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन सिस्टम। देखो भाई, हर किसी को पता है कि हमारे एजुकेशन में फ्लॉज तो हैं, लेकिन कोई बात करना नहीं चाहता और कोई एक्ट नहीं करना चाहता उस पर। ऑब्वियसली यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे उस पर, लेकिन कोई ऐसा एक्शन नहीं लेता उस पर। इसीलिए हम आज थोड़ा ट्राई करेंगे कि थोड़ी मस्ती के साथ, थोड़ी मजाक के साथ इस टॉपिक को कवर करें, क्योंकि बहुत सीरियस होके तो कोई देखेगा नहीं। तो भाई लेको अपना लंच या अपने स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स जो की हो दे के बैठो और थोड़ा कंफर्टेबल होके पूरा वीडियो देखना। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई देखो, हर किसी टीचर का एक डायलॉग तो होता ही है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है, अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही? इसलिए नहीं हो रही क्योंकि पढ़ाई में अभी इंटरेस्ट नहीं बचा है हमारा, क्योंकि वही ओल्ड सिलेबस सुन के वही रट्टा मार के हम कंटाल चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं। सर कुछ तो नया ला दीजिए। और जहाँ पर इंडिया में कार लोन के इंटरेस्ट 8% और स्टूडेंट लोन का इंटरेस्ट 11%, वहाँ कोई खुश कैसा ही रह सकता है भाई? अगर हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते तो कैसे लेंगे? तो भाई देखो, इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले छोटे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उसे कवर कर लेते हैं पहले। अगर हम नीट की भी बात करें, नीट में हर साल 17.6 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। उनमें से भी मेडिकल कॉलेज हमारे अगर है इंडिया में तो सिर्फ 695, और वो लोग कितने सीट्स अलोकेट करते हैं? ओनली 1,60,000। पर चलो अज्यूम कर लेते हैं कि 2 लाख जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स है वो लोग ले लेते हैं। और हर ईयर का फीस अगर मेडिकल कॉलेज में देखा जाए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, 50 लाख टू फ्यू करोड़। ये तो भी बात प्राइवेट कॉलेजेस की। अगर मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ भाई, उनका तो फी 2 करोड़ से ऊपर, दे कैन नॉट अफोर्ड। ये तो भी बात नीट की। जेडब्ल्यू की अगर बात करूँ मैं, तो हर साल 11 लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं। जेडब्ल्यू मेंस में 2.5 लाख पास आउट हो जाता है, फिल्टर आउट हो जाते हैं। और अगर बचते हैं जेडब्ल्यू मेंस में सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स, और उनमें से भी आईआईटी की सीट्स कितने हैं? 17,385, कितने ही भाई। और अगर बाई चांस आपको आईआईटी में सीट भी मिल गया तो उधर का फीस जनरली अराउंड 8 लाख टू 10 लाख पर कोर्स, और ये तो रेट ग्रोथ बढ़ता ही जा रहा है। एंड टिपिकली वी सी द IIT's फी दैट्स अराउंड 8 लाख टू 10 लाख। और अगर 2024 की बात करें तो ये ग्रोथ रेट बढ़ चुका है। हर ईयर 3 लाख मैक्सिमम आपको भरना ही पड़ेगा कॉलेजेस को, 3 लाख से 3.5। और ये डोनेशन में एक्सिटी कर रहा हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेजेस है और प्राइवेट कॉलेजेस विच डोंट टेक इन डोनेशन। इफ यू टॉक अबाउट द डोनेशन, इट्स मोर देन 7 लाख पर ईयर। तो कैसे ही अफोर्ड कर पाएंगे? अभी ये दोनों एग्जाम मुझे देने को कोई मीनिंग नहीं लगता है, क्योंकि ये दोनों एग्जाम देते हैं NTA। इट्स कंडक्टेड बाय NTA। NTA कौन है? ये ग्रुप है जो कि एक मैस्यू लेवल कई एग्जाम कंडक्ट करते हैं। दैट्स अबाउट द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। बट आपको अगर पता ही होगा कि इनका पेपर लीक का केस जो है वो बहुत ही लंबा खिंचा था। और ये क्यों हुआ? क्योंकि ये कोई स्टेट लेवल एग्जाम नहीं था, क्योंकि ये कोई प्राइवेट लेवल एग्जाम नहीं था। दैट्स ऑल अबाउट द नेशनल लेवल एग्जाम व्हिच कैन बी मैनिपुलेटेड। No can manipulate it, but it has been manipulated. How? Because some powerful peoples are there above which can manipulate. सिर्फ 10 लाख में एक पेपर रिलीज करना कोई मजाक की बात नहीं है। That's about national। एक साल में कितना स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं एक एग्जाम के लिए सिर्फ, और उन एग्जाम में वो जो पुअर बैकग्राउंड में आते हैं वो ही मेन रहते हैं, और उसी में आप अगर पेपर लीक करेंगे तो उन सभी का सिर्फ टाइम ही वेस्ट होगा। ये तो मैं सिर्फ 12th की बात कर रहा हूँ। जो लोग ड्रॉप आउट हैं उनका क्या? वो तो सिर्फ ट्राई करते ही जा रहे हैं। ये तो ही बात सिर्फ ये दोनों की। अब हमारी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि कोई दूसरा बंदा किसी मुश्किल में भी होगा तभी भी कोई उसे जाके हेल्प नहीं देगा, क्योंकि हमारे वो अंदर के इमोशन ही खत्म हो चुका है। We are too busy in our metro life। हमें किसी की भी मदद करना अभी अच्छा नहीं लगने लगा है। अगर आपको लगता है तो ये वीडियो शेयर करना।
और पूरा देखना भाई। एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पुअर एजुकेशन सिस्टम इन आवर इंडिया, स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड ऑल्सो। एंड वाई इज दैट? क्योंकि उन्हें प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम ही नहीं मिल पा रहा है, और इसी की वजह से हम अभी भी पीछे हैं। बिकॉज इन 2000 से लेकर 2024 तक हमारे स्टूडेंट्स 1 मिलियंस आर गोइंग अब्रॉड एंड सेटलिंग देयर ओनली। एंड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स 50% की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में। अगर हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम अच्छा होता तो वाई द अदर कंट्रीज आर टेकिंग आवर जेम्स, आवर गोल्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स? क्यों? क्योंकि हमारे पास पुअर एजुकेशन है। एंड वाई दे आर गोइंग आउट? वन ऑफ द रीजन इज हमारे पास रिसर्च की इंस्टीट्यूट की कोई प्रॉपर लैब्स नहीं है। हमारे सिर्फ 219 रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया में, और रिसर्चर को कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती इंडिया में। हमारे पास प्रोडक्शन की कैपेबिलिटी तो है, लेकिन अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाहे तो R&D इतना लो मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कुछ नहीं कर पाते। दे डोंट हैव एनी इक्विपमेंट्स, दे डोंट हैव एनी करेज टू डू दैट, बिकॉज उनके पास कोई ढंग का लाइसेंस भी नहीं दिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से। तो दे आर ऑलवेज फियर टू डू एनीथिंग न्यू। हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है लेकिन रिसर्च कम, वेरी लो। और अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी में हर साल 11 लाख स्टूडेंट्स अपियर होते हैं। इन 2022 की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम पर ईयर के एस्टिमेट लगा दें तो 1 मिलियन स्टूडेंट्स अपियर फॉर द एग्जाम। एंड हाउ मच इज द सक्सेस रेट? ओनली 0.2%। सिर्फ 1000 IAS पर ईयर सिलेक्ट होते हैं। पीपल इतने क्रेजी हैं इस जॉब के लिए बिकॉज दिस जॉब इज सिक्योर। अगर तुम एक बार इस जॉब में घुस गए तो आपको निकालने की ताकत किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ एक आदमी के पास है, दैट्स द प्रेसिडेंट। उसके ऊपर कुछ भी नहीं, कोई भी आपको नहीं निकाल सकता। इसी वजह से, लेकिन एक पॉइंट भी है, उसे निकालने से पहले अंदर जाना भी उतना ही मुश्किल है। और अगर हम उस स्टूडेंट्स की बात करें जो 22 से लेकर 25 से लेकर 36 एज के ग्रुप में है, दैट्स आवर बेसिकली जो जीडीपी बढ़ाने का काम करते हैं, वही स्टूडेंट्स अभी स्टूडेंट ही बन के रह गए हैं, क्योंकि उनके कोई अर्निंग ना होने की वजह से वो कुछ खरीद भी नहीं सकते। कार्स ले लो, घर ले लो, फ्लैट ले लो, कुछ भी नहीं कर सकते। दे आर ऑल डिपेंडेड ऑन देयर पेरेंट्स। उसी की वजह से हमारी जीडीपी भी बहुत लो हो जाती है। एंड गवर्नमेंट ऑल्सो डोंट टेक एनी एक्शंस ऑन दिस। बट द प्रॉब्लम इन द यूपीएससी एग्जाम इज ऑल्सो देयर। And what I am talking about, exactly, you got it. That's the girl who is called the Pooja Khedkar. क्यों है भाई ये हमें भी नहीं पता। अगर ये कार की डिमांड नहीं करती तो किसी को भी नहीं पता चलता कि यूपीएससी में एक फ्लॉ भी है। जो स्टूडेंट 2 करोड़ के ऊपर उसका अर्निंग हो, वो मेडिकल सर्टिफिकेट भी फेक बना के, कास्ट इनकम भी फेक बना के, सिर्फ एक मैनेजमेंट में भी नहीं, एक फ्लॉ में घुसकर ट्रेनिंग तक जा सकती है। भाई ये क्या चल रहा है देश में? इतनी सारी फ्लॉज एंड देयर इज नो अगेंस्ट, देयर आर नो एक्शंस अबाउट दैट। ऑल्दो द एक्शन अगेंस्ट द पूजा खेड़कर इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, बट देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट एक्शंस टेकन ऑन द examination also. They can't leak any papers. A year is gone by the students which they have earned by their efforts. और यूपीसी के साथ ही आता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर हम 2024 फरवरी की बात करें तो 6.8% से ही बढ़ गया है। और ये अनएम्प्लॉयमेंट आपको सिटीज में नहीं मिलेंगे, ये अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरियाज की। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे गांव देहात के लोग बाहर जाते हैं सिटीज में काम करने के लिए। हमारे गांव में कुछ ज़्यादा संसाधन नहीं रहता है कि हम कुछ काम कर सकें। देयर मोस्ट ऑफ द डिग्री ही पढ़ी है उनके पास, लेकिन वो डिग्री भी काम की ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कभी काम करना सिखाया ही नहीं गया। वो सिर्फ रट्टा मारते गए और टीचर्स उन्हें मार्क्स देते, क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल लेवल का स्किल्स न कभी नहीं मिला। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च आई एम डूइंग इन द कंप्यूटर। और कुछ टाइप किया तो कुछ आ भी सकता है, लेकिन ग्राउंड लेवल रियलिटी में अगर हम देखें तो सिचुएशन पूरी ही डिफरेंट है। चलो अभी थोड़े
सर्वे ही कर लेते हैं आपके सामने कि कैसी है हमारी एजुकेशन सिस्टम। लेट्स आस्क सम पीपल्स। मतलब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट अमाउंट ऑफ फीस डू यू पे फॉर योर स्टूडेंट्स, और मतलब आपके बच्चे जो होंगे उनको फी क्या देते हो पर एनम के लिए? अभी मेरा लड़का पीयूसी में है तो फिर समवेयर अराउंड 1 लाख। 1 लाख, तो 1 लाख ही जाता है। मतलब क्या आपको दिक्कत फेस करनी पड़ती है इतने अमाउंट पे करने में? अभी गवर्नमेंट बोलता है फ्री एजुकेशन एंड ऑल। अभी हम रेप्यूटेड कॉलेज में गए हैं तो डोनेशन ज़्यादा रहता है, फीस दे टेक इट एज अ ट्यूशन फीस। लेकिन एक्चुअल अमाउंट ऑफ फीस विल बी समवेयर अराउंड 2000-3000 रहता है। वो बिल में देते हैं, गार्डनिंग फॉर एवरीथिंग दे कलेक्ट फ्रॉम अ स्टूडेंट, बट एवरीथिंग इज़ नॉट मेंटेन इन सच ए वे कि फीस जमा करने को पेरेंट्स को तो दिक्कत होगा एकदम से, हाँ? Yeah. लेकिन हम चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़े या स्कूल में पढ़े। आर देयर, दे हैव मेंटेन्ड। बिकॉज मेरा लड़का जब स्कूल में था, क्रिश्चियन स्कूल, इट वाज अ क्रिश्चियन स्कूल, फीस वाज आल्सो वेरी लेस, लेकिन मेंटेनेंस बहुत अच्छा था कि जैसे बच्चों को वॉशरूम चाहिए, गार्डन चाहिए खेलने के लिए, ग्राउंड चाहिए, एवरीथिंग वाज मेंटेन्ड। बट व्हेन यू कम टू प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, डोनेशन आना। डोनेशन। मतलब आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उनके लिए कि कुछ हमारे लिए कुछ कंसेशन होगा, डोनेशन कम करके उनको भी पास मोर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस शुड कम आना चाहिए, सो दैट, क्योंकि 1 या 2 कॉलेजेस रहेंगे गवर्नमेंट के, उधर इंटेक रहेगा 1000-2000। अभी पॉपुलेशन इतना बड़ा है और हाँ, तो थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेजेस आना चाहिए ना। लेकिन हमारा मेंटालिटी कैसे रहती है, गवर्नमेंट होगा टीचर्स अच्छे नहीं होंगे ऐसे? क्योंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, हमको मालूम है कैसे है। गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नहीं पढ़े हैं। हाँ। हमने भी उससे पढ़ के हम इतने अच्छे पोजीशन में हैं, तो फिर हमारे बच्चे भी होंगे। लेकिन अगर हमको इंटेक कम है, हमको एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो भी दूसरे राह देखते हैं हम, लाइक वी टेक इन डिफरेंट टर्म। अभी प्राइवेट कॉलेजेस है, नज़दीक है, अभी थोड़े लोकेलिटी, अभी 5 लाख 6 लाख पॉपुलेशन है, उधर एक अच्छा कॉलेज बनना चाहिए ना गवर्नमेंट का कुछ तो, लाइक प्री यूनिवर्सिटी। डिग्री कॉलेजेस छोड़ो, बच्चे बड़े रहते हैं, लेकिन प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस अभी प्राइवेट के बहुत है, तो उधर ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में भी कुछ होना चाहिए। और गवर्नमेंट हैज़ टू मेक सम रेगुलेशंस, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को कुछ ऐसे फिक्स करना चाहिए कि इतना ही लो डोनेशन। मतलब आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या थिंक करते हो, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? मतलब जो आपका पैशन है उसको फॉलो करना चाहिए या बैलेंस करके चलना चाहिए? अभी आवर एरा, जब हमारा जनरेशन था तो हम बैलेंस करके चलते थे, बिकॉज वी यूज टू लिसन टू, हमारे पेरेंट्स को सुनते थे हम। अभी हमारे पेरेंट्स बोलते थे इतना डोनेशन है, हमसे नहीं जमता, यही पढ़ो, तो हम पढ़ते थे। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं सुनते, वो अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं। मतलब एक सिंगल स्ट्रीम के लेके बैकअप नहीं रखना चाहिए। तो क्या सजेशन देना चाहेंगे उसको? ऐसे नहीं करना चाहिए एक्चुअली, दोनों पाथ लेके चलना चाहिए। एजुकेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बहुत इम्पोर्टेंट। सजेशन क्या देना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में अभी टीचर्स लोग इंटरेक्ट करें उनके लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए, और स्टूडेंट्स को जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको पूरा क्लियर ही करके छोड़ते हैं, फ्रेंडली रहना चाहिए, ऐसे क्या सजेशन आप क्या देना चाहेंगे? नाउअडेज आजकल के टीचर्स तो फ्रेंडली रहते हैं, इतना रिजिड नहीं है। जब जैसे कि ओल्ड एज में हम कितना टीचर्स को डरते थे एक क्वेश्चन पूछने के लिए, ऐसे नहीं है। आजकल के टीचर्स फ्रेंडली हैं बच्चों के साथ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट कॉलेजेस में टीचर्स आर पेड वेरी लेस, तो फिर वो एवरी 3rd मंथ, एवरी 6 मंथ में चेंज करते रहते हैं। बच्चों को फॉलो करने के लिए भी कुछ दिक्कत होती है। कंसेशन मतलब टीचिंग मेथड चेंज हो जाता है, तो फिर अंडरस्टैंड भी बहुत कम होता है। फिर उनको बर्डन रहता है कि एक इफ़ दे आर पेड वेरी लेस, अभी 2-3 कॉलेजेस में पढ़ाओ, तो फिर टीचर भी भाग दौड़ में रहते हैं कि अपनी ज़िंदगी देखनी रहती है उनको, तो फिर वो ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते अपने बच्चों के लिए।
आपको अगर क्या लगता है कि गुरुकुल सिस्टम जो हमारा पहले का था, सभी ब्रिटिश आके उन्होंने डेमोलिश कर दिया और हमारा जो उनके लिए चाहिए था, स्लेव्स चाहिए थे उनको, उन्होंने इंग्लिश सिखाया और उनके हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया और हम आज भी वही फॉलो करते आ रहे हैं। अगर हमें मौका मिला कि हम गुरुकुल सिस्टम और आज के मॉडर्न डेज के एजुकेशन को ब्लेंड कर दें, तो अब क्या उसके लिए क्या कहना चाहिए? दैट विल बी वेरी गुड, लाइक कि आजकल के बच्चों को अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, दे डजेंट हैव एनी ऐसे कि कुछ ये नहीं है, सभी फिक्शनल बोलते रहते कि कुछ बिलीव नहीं करते, वो भगवान में बिलीव नहीं करते, गुरु में बिलीव नहीं करते। हाँ, ओनली थिंग दे रिस्पेक्ट फ्यू टीचर्स, जैसे कि उनको अच्छा लगे या फिर उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। सभी टीचर्स को तो रिस्पेक्ट नहीं देते आजकल के बच्चे। ऐसे कुछ सिस्टम बना तो फिर अच्छा होगा, हमारा कल्चर के लिए भी अच्छा होगा। मतलब कोई जो फेस्टिवल्स देखो या फिर जैसे कि हम फॉलो करते हैं 40-50 एरा के लोग, अब हमारे बच्चे नहीं करते हैं, तो उनको भी थोड़ा वो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे मॉर्निंग 9 to 4:30 5 o'clock स्कूल में ही रहते हैं। हमको मिले कितना, फिर जितना टीचर का इम्पैक्ट होता है ना, उतना हमारा नहीं होता बच्चों के ऊपर। टीचर से गुरु ही शिक्षक है। डू अंडरस्टैंड द टीचिंग मेथड्स ऑफ द टीचर्स? और आप पूछते हैं कि आप नहीं समझा तो कैसे? So you have to build your own skills from day one of your college. Yeah, you should enjoy. College life should be enjoy. But first you have to What do you think? Why we take this education for? Or simply we can start after 12th, we can cut off the college and we can start a new business. Yeah. So what's the thing why we take this education? see. Firstly, nowadays most of the will see dropouts. They are starting YouTube channels, influencers, all of these social media. They are earning so much than the IT people. See, what college teaches you, how life will be. You will interact with most of the students, most of the people. You will get to know how the life is. This simply you will discontinue with the education with 10th and 12th, but you don't know how the path will be. Exact path and how to reach that. So college will tell you, see the rules, not about education, like AML, not like that, like friends, groups, peers you get. So they are getting the experience from the education. Yeah, exactly. That's your answer, right? So my third question, what do you want to become in the future? An entrepreneur, CEO, what? Yeah. At joining in BTech, you'll have so many things. I'll become the CEO, that, this and all. But when you come to third year and fourth year, you'll get like कुछ एक job. बस एक्सपीरियंस लेने का बाद में खुद की कंपनी को. Yes, that's like family will say like you'll get the job. This 4 years will be worth Right. joining the college. मतलब स्टेबल रहना चाहिए Yeah. पहले बिजनेस ओपन करने के लिए. I'm paying you 20 lakhs. So what you have to give me 4 lakhs per annum. Yeah, right. That is the minimum they will expect. But what you will think like we have to like not rat race, go 9 to 5 job, come home, Netflix, sleep, not like that. So you have dreams for that. Investment, family problems. So first, basically, what I'm thinking is do a job for your family's sake. Do at least 6 months or 1 year, whatever. Later, discuss with your family. After settling like your family is okay, stable, then you start your own business. Simply you make your family a stable life, then you pursue your dream anyway. आपको क्या सजेशन देना होगा आपको अगर एजुकेशन सिस्टम के बारे में, वो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में खामियां हैं? मतलब हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं? मतलब वेस्टर्न का अगर कल्चर देखा हम एजुकेशन सिस्टम का, तो उनका बहुत एडवांस है। हमारा अगर देखें तो जो हम पिताजी हम पढ़ते थे वो भी हम ही पढ़ रहे हैं, अभी बहुत लेट है। अब एजुकेशन सो बैक। तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उसके बारे में? हम सजेशन दे देगा, अभी तो जनरेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, ठीक है, इसलिए हम देना चाहिए हमारा बच्चे को। अभी पहले से अभी सब लोग मोबाइल देते हैं, मोबाइल दे के गेम खिलाने के लिए ऐसा देते हैं, हम नहीं ऐसा नहीं करना चाहते। अभी तो एजुकेशन का इम्पोर्टेंट है, अभी हमारा बच्चे को मेन इम्पोर्टेंट एजुकेशन देना चाहिए, क्योंकि
सभी लोग अभी पेरेंट्स ने ज़्यादा ये अभी लेट होगा चलेगा कोई बात नहीं, हाँ लेट करके करेंगे, अभी दूर है ना, अभी इतना जल्दी करके क्या करेगा, ऐसा बोला, ऐसा नहीं करना। मेन इम्पोर्टेंट एजुकेशन हुआ तो हम बच्चे बहुत बड़ा ये हो जाएगा आगे, इसलिए हम पहला स्टार्टिंग से हम बच्चे को क्लास ट्यूशन कुछ भी होगा अभी से सिखा के उनको हमने इम्प्रूव करना पड़ेगा। मतलब हमारे जो गुरुकुल सिस्टम था पहले का, इंडिया का बहुत हाँ। पहले था, वो सब हमारे लाइफ को पूरा कंटिन्यूस सिखाते थे। वो हमारे ब्रह्मचर्य था, वो वैदिक शिक्षा थी। अभी जो है वो ब्रिटिश लोगों ने सभी डिमोलिश करके अपना ही एजुकेशन सिस्टम, उनको जो वर्क चाहिए था उसके लिए उन्होंने एजुकेशन सिस्टम निकाला और वो हम अभी तक फॉलो करते हैं। तो क्या होगा अगर हम गुरुकुल सिस्टम को ही वापस ला दें, तो वो अच्छा होगा अभी के वर्ल्ड में। हम अगर उसको मॉडिफाई करके हम अपने तरह से उसे चलाएं, या अभी जो है वही ठीक है? नहीं गुरुकुल से ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से हमारा ये था ना, और हिस्ट्री हाँ हिस्ट्री है, हाँ। इसलिए वो तो सिस्टम अच्छा है, ये सिस्टम तो अच्छा नहीं है। अभी तो दूसरे का कल्चर का हम क्यों फॉलो करना है, वही हमारा कल्चर फॉलो करना पड़ेगा, हाँ इसलिए हमारा गुरुकुल सिस्टम हम अलग जैसे दूसरा तरीके से लेके हम वही फॉलो करना चाहिए। वो कर दिया तो हमको अच्छा हो जाएगा। हाँ, कुछ भी जॉब नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं, अभी हम बेंगलोर में रहते हैं, हाँ। कितना लोग कितना सीख गया फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है, कितना सीख गया तो BA डिग्री डबल डिग्री हुआ तो भी जॉब नहीं मिलता है, इसलिए Unemployment rate बहुत अनएम्प्लॉयड हाँ ज़्यादा कम है। हाँ। इसलिए हमने अच्छे से एजुकेशन दे के गुरुकुल सिस्टम आप बोला था ना, हाँ। वो करके हम फिर लेके थोड़ा इम्प्रूव करके हमारा एजुकेशन अच्छा करके हमारे बच्चे को पढ़ के थोड़ा आगे लेके जाना चाहिए। जर तुम्हाला कुठलं पण टॉपिक कुठलं सांगत असेल टीचर्स, आणि तुम्हाला जर कळालं नाही ते टीचर स्वतःहून तर विचारत नाहीत, तुम्हाला जर विचारायला गेला तरी तर तुम्ही त्यांनी सांगतात काय, तसं पण इग्नोर करून सोडून जातात? नाही, त्यांनी एकदा विचारतात की बाबा कळालं का तुम्हाला, मग आम्ही पण असं सांगत नाही की आम्हाला कळालं का नाही कळलं, आम्ही एकदा विचारलं की आम्ही पास करतोय. बास. मग तुम्ही टीचरना काय सजेशन देऊ शकता की पोरांना कळालं की नाही, कसं कळावं त्यांना? हा म्हणजे तोंडावर असं एक्सप्रेशन ठेवायचं की आम्हाला कळालं सगळं, फुल कॉन्फिडन्स एकदम. तर लास्ट बेंचर सगळी कळालंच नसते. मतलब तुम्ही काय सजेशन देऊ शकताय टीचर्सने की त्यांनी तुमचं टीचिंग मेथड्स इम्प्रूव्ह करो, सगळ्यांना कळायसारखं? जरा फ्रेंडली होऊन शिकवावं बऱ्यापैकी, आणि जरा स्वतःहून म्हणजे इंटरफेअर करावं मुलांच्यात, इंटरॅक्ट व्हावं, इंटरॅक्ट व्हावं आणि त्यांच्या गोष्टीत इंटरफेअर करावं की बाबांनो तुम्ही काय करायलाय नेमकं. टीचरांनी जरा बर्डन टाकलं तर मुलं कायच करत नाही. टॉक्झिसिटी कमी केली पाहिजे. स्ट्रिक्ट नसावं, फ्रेंडली असावं टीचर कधी पण. हमने ये सब बात कर ली प्रॉब्लम्स के ऊपर, अब चलो बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के ऊपर. पहली सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम पे जो कि है ओल्ड सिलेबस. देखो ये ओल्ड सिलेबस बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू नाउ अ न्यू पॉलिसी इज आल्सो देयर विच इज कॉल्ड NEP, जो कि हर साल अभी लागू होगा हर स्टेट में, हर स्कूल में, हर एजुकेशन सिस्टम पर. यही एक नया एजुकेशन सिस्टम है जो हम बिल्ड कर सकते हैं. नाउ सेकंड प्रॉब्लम इज जस्ट टीचिंग मेथड. देखो यार टीचर्स, आई डोंट वांट टू ब्लेम यू बिकॉज यू हैव आल्सो अ इमोशन इनसाइड यू विच यू डू नॉट एक्सप्रेस टू एवरीवन. टीचर्स में आपको कुछ ब्लेम नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक सजेशन, कुछ टाइम स्टूडेंट्स के साथ बिताकर, कुछ टाइम उनके साथ स्टोरी सुनाकर, कुछ टाइम उनके साथ इंटरेक्ट करके आप सभी के इमोशंस के साथ अटैच कर पाओगे. आप जो भी आप उनको टीच करेंगे ना, वो सिर्फ अडाप्ट ही करते रहेंगे आपके साथ. बिकॉज इफ यू कनेक्ट टू समवन, इफ यू नो एनीवन बेटर, यू कैन टीच देम बेटर. मैं अगर कुछ सजेशन देना चाहूँगा तो ये स्क्रीन पर आ जाएंगे आपके ऊपर, तो उसी से ही आप रीड करके कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए. थर्ड इज स्टूडेंट पर टीचर रेशियो. अकॉर्डिंग टू PTR, जो कि प्यूपिल टीचर रेशियो होता है, वो बेसिकली 35:1 से 34:1 इतना ही चलता है प्राइमरी टू सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना चाहिए कि हर क्लास में मैक्सिमम 35 स्टूडेंट्स इतना ही रहना चाहिए, क्योंकि टीचर कैनॉट हैंडल मोर देन 35 स्टूडेंट्स. दे आर ऑल्सो अ ह्यूमन, दे आर नॉट अ रोबोट. एंड
बेसिकली एक टीचर को अगर हम 45 स्टूडेंट्स देंगे, ही कैन नॉट हैंडल दैट मच ऑफ स्टूडेंट्स, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्राउड वर्क हो जाएगा फिर। तो आई रिक्वेस्ट एनी कॉलेजेस हु आर गोइंग एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ PTR, they should limit their students up to 35 only. Now the biggest issue, that is salary of teacher. Basically टीचर्स की सैलरी 1 साल से 10 साल के एक्सपीरियंस को लेकर अगर हम देखें तो सिर्फ 10 लाख रुपए पर एनम होता है। इतनी कम सैलरी में कोई खुश भी नहीं रह सकता। हम उनके अगर इंटेंशंस की बात करें तो उनकी भी एक फैमिली होती है, अगर वो फैमिली खुश रहेगी तभी तो टीचर खुश रह के सिखा पाएंगे। अगर वही खुश नहीं रहेंगे तो हाउ कैन दे टीच अस हैप्पीली। अगर हम डोनेशन की बात करें, हर साल 8 लाख रुपए स्टूडेंट्स पर स्टूडेंट्स का 8 लाख जाता है डोनेशन, और फीस कितने हैं 3.5 लाख। उनमें से सिर्फ 1% भी उन्हें मिले हर स्टूडेंट में से, तो दे कैन इंक्रीज द सैलरी ऑफ द टीचर्स, बट द बिगेस्ट इशू इज दैट ओनली, नोबडी गिव्स द हाईएस्ट सैलरी फॉर द टीचर्स। दैट शुड बी चेंज्ड, एंड दिस ऑल थिंग्स आर मैटरिंग टू यू गाइस। आप ही इस सब को चेंज कर सकते हैं। मुझे पता है कि मुझे हिंदी नहीं आती भाई, मैं ट्राई भी कर रहा हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंत में ये सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप ही हैं जिसको इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता, आप इंडिया को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज आवर इंडिया इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी। सो भाई आपको ही देखना है इसके आगे। सो इस वीडियो को कितना हो सके उतना शेयर करो। मैं नहीं कहूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जस्ट शेयर दिस वीडियो टू हाउ मच पीपल यू कैन लिमिट योरसेल्फ, कैन मैक्सिमम इट फॉर द वीडियो। बाय बाय।